नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज में। कोटा के इटावा में दर्दनाक हादसा, चंबल नदी में डूबी नाव, 14 लोगों के डूबने की हुई पुष्टि। अभी तक 11 शव हुए बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 31 अक्टूबर तक हटाई तबादलों पर रोक। तबादलों के दौरान करनी होगी कोरोना गाइडलाइंस की पालना। ऑनलाइन करना होगा आवेदन, कागजी आवेदन नहीं होगा स्वीकार्य। सचिन पायलट से मिले मंत्री प्रमोद जैन भाया, दोनों के बीच हुई महत्वपूर्ण चर्चा। भाया ने कहा राजनीतिक चर्चा हुई। मंत्री बीडी कल्ला ने ली सचिवालय में बैठक। बीकानेर में सरकारी प्रेस की जगह पर म्यूजियम स्थापना मामले को लेकर अधिकारियों से किया विचार विमर्श। सीएस राजीव स्वरूप, प्रमुख सचिव अश्विनी भगत सहित अन्य अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। सीएस और सरकार के निर्देशों का विभागों पर नहीं हो रहा असर, सख्त होकर सीएस को जारी करना पड़ा विभागों के लिए परिपत्र। अब समय पर काम नहीं होने पर अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। सेवा प्रदान की गारंटी, अधिनियम के तहत सेवा देने का समय है तय। काम तय समय में न होने पर अपील व जुर्माने का भी है प्रावधान। 23 सितंबर से शुरू होगा जयपुर मेट्रो का संचालन। फेज 1B का भी 23 सितंबर को लोकार्पण करेंगे सीएम गहलोत। फेज 1B में बने हैं छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन। बड़ी चौपड़ से मानसरोवर तक होगा मेट्रो का संचालन। जोधपुर एसीबी की पाली में बड़ी कार्रवाई। पटवारी सुरेश कुमार को 6000 की घूस लेते धर दबोचा। पटवारी ने म्यूटेशन भरने के एवज में मांगी थी घूस। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में कांकरी डूंगरी पर नीट अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। छात्राओं ने मांगों को लेकर सामूहिक फांसी की कोशिश की। कई छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। पाली के देसूरी में युवक का बोरे में मिला शव। आशापुरा पनोता सड़क मार्ग पर मिला शव। हत्या कर बोरे में बंद कर शव फेंकने की जताई गई आशंका। जोधपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में असामाजिक तत्वों का आतंक। एक सेल टैक्स ऑफिसर की कार के तोड़े कांच। टेप रिकॉर्डर चुराने के साथ कार का किया नुकसान। थोड़ी दूर स्थित है पुलिस चौकी और थाना। जयपुर के चौमू कस्बे में इन दिनों सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में आधा दर्जन लोगों ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और किसी भी मामले में खुलासा नहीं हो पाया है। अब चांदोलिया खीरहाड़ी में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। भिवाड़ी के यूआईटी फेज 3 थाना क्षेत्र के कहरानी गांव में घरेलू झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं एक दूसरे पर पत्थर फेंक रही हैं। वहीं बीच रास्ते में व्हील चेयर से नीचे एक दिव्यांग युवक पड़ा हुआ चिल्ला रहा है। झगड़े में एक महिला भी जख्मी हो गई। हालांकि पुलिस ने घायल महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उपचार के बाद महिला की छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने महिला के जेठ और जेठानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जेठ जमशेद को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा में सब्जी मंडी GMA प्लाजा पर 3 दुकानों में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। अलवर के NEB थाना पुलिस ने पीटा एक्ट में कार्रवाई की है और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक होटल के मैनेजर और मालिक को भी पकड़ा है। गिरफ्तार युवतियों में 3 पश्चिम बंगाल की निवासी हैं। होटल मालिक और मैनेजर द्वारा सभी युवतियों को देह व्यापार के लिए यहां लाया गया था। जोधपुर में अब ड्रेनेज सिस्टम के सुधार को लेकर करोड़ों रुपए की DPR बनाई गई है। भैरव नाला को लेकर एक बार फिर नई DPR बनाने के जहां कार्यादेश जारी कर दिए हैं, वहीं माता का थान नाले को RTO नाले से मिलाते हुए जोजरी नदी में डालने की योजना है, जिसके चलते 20 फीट चौड़ा नाला और 80 फीट रोड की DPR बनाई गई है, जिसमें 183 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा। उदयपुर में फतेह सागर की पाल पर अब मंचलों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। यहां 14 सितंबर की दरमियान कार सवार 4 मंचलों ने जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे में धुत इन मंचलों ने न केवल अपनी जान को जोखिम में डालने की कोशिश की, बल्कि फतेह सागर की ओवरफ्लो पॉइंट पर गेट खोलने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इन चारों ही बदमाशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन मंचलों द्वारा की गई सभी हरकतें फतेह सागर की पाल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है और न ही ये स्पष्ट किया है कि पकड़े गए चारों मंचले युवक कौन हैं। राजसमंद के आमेर थाना इलाके के बेवर महादेव एनीकट में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक एनीकट पर नहाने गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान मृतक एनीकट में डूब गया। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है।
सवाई माधोपुर के बौली उपखंड क्षेत्र के ग्राम गंगवाड़ा में जलभराव की समस्या ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से परेशानी का सबब बन गई है। मुख्य रोड पर 1 फीट से ज्यादा जलभराव होने से वाहन चालकों और राहगीरों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। डूंगरपुर जिले की भासौर ग्राम पंचायत का नया टापरा पाड़ा फला गांव बारिश में भोजेला तालाब में पानी भर जाने से टापू में तब्दील हो जाता है, जहां 15 मकान हैं और करीब 75 लोगों की आबादी है। ऐसे में इन लोगों को काफी परेशानी होती है। प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। 14 घंटे में 7 लोगों की मौत, 802 नए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,06,000 के पार। जयपुर के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर दिनेश जिंदल का निधन। कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में उपचाररत थे जिंदल। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं जिंदल। जिंदल के निधन से चिकित्सकों में दुख की लहर। जोधपुर के फलौदी में दोस्ती का झांसा देकर बैंक मैनेजर को किया गया ब्लैकमेल। महिला दोस्त के बुलावे पर बैंक मैनेजर भोपालगढ़ से फलौदी पहुंचा। महिला और उसके सहयोगियों ने दुष्कर्म का सीन क्रिएट कर बनाया वीडियो। दुष्कर्म का आरोप लगाकर युवती ने बैंक मैनेजर से मांगे 20 लाख रुपए। युवती के सहयोगी हथियारों के बल पर बैंक मैनेजर को बहाने से ले गए थे जंगल में। बदमाशों ने बैंक मैनेजर से छीनी अंगूठी, एटीएम कार्ड और कार के कागजात। आरोपियों के चंगुल से छूटे बैंक मैनेजर ने फलौदी थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और इस बीच एक अहम खबर का रुख और चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। नागौर जिले सहित प्रदेश भर के पुलिस महकमे में अब स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं चलने वाली है। अब पुलिस कार्मिकों को वार्षिक रूप से अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाना होगा, जिसकी रिपोर्ट अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। कई जगह ये व्यवस्था शुरू भी हो गई है। अलवर की खैरतल में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से वोटेरा की आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अधिकारी कर्मचारी अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए। आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग के बाहर सड़क मार्ग जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। 2 दिन में पेयजल व्यवस्था के सुचारू होने के आश्वासन के बाद महिलाएं शांत हुईं। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड में ग्रामीण पानी उपलब्ध होने के बावजूद भी पेयजल के लिए भटक रहे हैं। उपखंड के शैली गांव में बीते 15 दिनों से पानी की टंकी नहीं भरने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति क्षेत्र के कुछ जोदा गांव में कोविड-19 जागरूकता अभियान का संदेश देने के लिए अपनी बुलेट गाड़ी से 24,000 किलोमीटर भारत परिक्रमा के लिए निकले भागीरथ पालीवाल का स्वागत किया गया। बाड़मेर के नेवरी गांव निवासी भागीरथ पालीवाल देश के गांव-गांव जाकर कोरोना बचाव का संदेश दे रहे हैं। नागौर के कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कई सिलिकोसिस नीति के मुताबिक जिले में सहायता राशि का भुगतान करवाने तक की कार्रवाई जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जिले में एक भी सिलिकोसिस पीड़ित सहायता से वंचित न रखा जाए। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत डेरिया में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 85 युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। सरपंच निर्मला कंवर और मंजू कंवर इंदिरा सहित महिलाओं ने रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। डूंगरपुर के 84 में भाजपा की ओर से यूथ चला बूथ की ओर महाअभियान की शुरुआत हुई। पीठ सलासेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अभियान का आगाज किया गया। भाजपा सिमलवाड़ा मंडल और पीठ सलारेश्वर मंडल की संयुक्त बैठक में इस महाअभियान की शुरुआत की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत डूंगरपुर के सिमलवाड़ा मंडल के अंतर्गत धम्बोला इकाई ने ग्रामीणों को कोरोना से बचाव को लेकर आयुर्वेद काढ़ा पिलाया। धम्बोला बस स्टैंड के पास करीब 150 लोगों को ये काढ़ा पिलाया गया। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में भाजपा शहर मंडल की ओर से कमल चौक स्थित लोवड़िया मोक्ष धाम में पौधारोपण किया गया। बीजेपी के सेवा सप्ताह की ओर से यह आयोजन हुआ। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया। उदयपुर के गोगुंदा पंचायत समिति के राजीव सेवा केंद्र में चल रहे निर्माण कार्य में घटिया निर्माण और नाबालिग से मजदूरी करवाने का मामला सामने आया है। वहीं विकास अधिकारी अर्जुन सिंह शेखावत ने बाल मजदूर को काम करते हुए देखा तो तुरंत ठेकेदार को पाबंद करने की बात कही। गोगुंदा थाना इलाके के अजयपुरा गांव में दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुरानी रंजिश को लेकर ये मारपीट हुई। आरोपियों ने घर में घुसकर पत्थरों और लाठियों से पीड़ित दंपति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पति पत्नी जख्मी हो गए। पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अलवर के खैरथल में पालिका प्रशासन ने सब्जी मंडी क्षेत्र में पहुंचकर पॉलीथीन जब्त की कार्रवाई की है। साथ ही दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला। इस दौरान करीब 50 किलो पॉलीथीन जब्त करते हुए 2,900 रुपए की जुर्माना राशि वसूली है। इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दौसा की बांदीकुई में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित मुकुंदरा पुलिस चौकी के पास एक होटल के आगे खड़े ट्रकों में से एक ट्रक के डीजल टैंक का ताला तोड़कर चोरों ने 250 लीटर डीजल चोरी कर लिया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शिक्षा विभाग में वर्ष 2020-21 की डीईओ और डीडी की डीपीसी की गई जारी आदेशों के मुताबिक 25 जिला शिक्षा अधिकारियों को उप निदेशक और समकक्ष पद पर चयन कर वरिष्ठता सहयोगिता के आधार पर पदोन्नत किया गया है। इसी प्रकार 5 उप निदेशकों को भी संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया, जिसमें से 2 अधिकारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। जोधपुर के तिवरी में स्वच्छ भारत मिशन का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा और यहां जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। हॉस्पिटल रोड, बालिका स्कूल समेत अन्य जगहों पर जमा कचरे के ढेर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रशासन से समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। जोधपुर के लोहावट के नौसर गांव में काजरी कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वाधान में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत डेयरी उद्यमिता से आजीविका मिशन का 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पशुपालन विभाग के विशेषज्ञ किसानों को पशुओं में होने वाले रोगों और उसके निदान, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से उन्नत खेती और बागवानी की जानकारी दे रहे हैं। नागौर के डेगाना में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों को निशाना बनाया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जारी है। जालौर के आहोर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत आहोर में चांदराई मंडलों में कार्यक्रम आयोजित कर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव की अगुवाई में आयोजन हुआ। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को टी कप के सेट वितरित किए गए। अजमेर में भाजपा की ओर से पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह के दौरान विभिन्न जगह नेत्रदान शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने नेत्रदान करने का संकल्प लिया। वहीं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया। दौसा रेलवे स्टेशन आरओबी के पास एक व्यक्ति का रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों का कहना है कि वो रेलवे स्टेशन के पास फैक्ट्री में काम करता था। जीपीआर मामले की अब जांच कर रही है। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के जेठंतरी गांव में एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। पीड़ित बाइक पर आ रहा था। इसी दौरान करीब 10 लोगों ने उसका रास्ता रोका और सरिया कुल्हाड़ी लाठियों से जानलेवा हमला कर उसे जख्मी कर दिया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। चूरू के सरदार शहर में 9 सितंबर को 2 पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 39 नामजद से 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें बाकी की तलाश जारी है। जोधपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में असामाजिक तत्वों का आतंक फैलने लगा है। यहां एक सेल टैक्स ऑफिसर की कार के कांच असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिए, साथ ही टेप रिकॉर्डर चुराया और कार को काफी नुकसान पहुंचा है। उदय मंदिर थाना क्षेत्र की पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर पुलिस थाने ने युवती का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। प्रदेश में पीटीईटी 2020 परीक्षा का आयोजन हो रहा है। ये परीक्षा 2 पारियों में हो रही है। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई, जिसमें 4 वर्षीय बीए, बीएड और बीएससी बीएड की परीक्षा हुई, तो दोपहर 3 बजे से जारी दूसरी पारी में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की परीक्षा हो रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र से संस्कृत शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने गर्ग को संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा। राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की जरूरत है। राज्य के संस्कृत विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट बनाया जाए। हारौती के ताल तलैया फिर से देशी विदेशी मेहमानों से आबाद हो गए हैं। विदेशी मेहमानों की मेजबानी में बर्ड लवर्स जुटे हैं। विदेशी पक्षियों के आने से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की उम्मीद जगी है। 25 सितंबर से जयपुर से भोपाल के लिए स्पाइस जेट एक नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। भोपाल के लिए जयपुर से ये दूरी सीधी फ्लाइट होगी। दूसरी सीधी फ्लाइट होगी जो कि सुबह 6:35 पर जयपुर से रवाना होगी। बभरतपुर के भुसावर में पैंथर का मूवमेंट, पगमार्क मिलने के बाद वन विभाग ने की पुष्टि। पैंथर को पकड़ने के लिए कई जगह लगाए गए पिंजरे। ट्रैंगुलाइज करने के लिए जयपुर से पहुंची टीम।
कोटा विश्वविद्यालय ने अंतिम वर्ष और MA फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करवाने का निर्णय लिया है और 21 सितंबर से ये परीक्षा शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। नेटवर्क और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर कराई जाएंगी। परीक्षाएं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक चलेंगी। भरतपुर में भाजपा के सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत STC हाउसिंग बोर्ड में जरूरतमंद बुजुर्ग लोगों को चश्मे वितरित किए गए। भाजपा SC मोर्चा के प्रभारी डॉक्टर मनीष पहाड़िया ने इस कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज करवाई। अजमेर की MTS यूनिवर्सिटी की तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के समय परिवर्तन सहित अन्य मांगों को लेकर ABVP ने यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर नारेबाजी का प्रदर्शन किया और परीक्षा नियंत्रक सुब्रतो दत्ता को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के सोमलपुर गांव में खेत पर लगे सोलर प्लांट के वायर और मोटर चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के राजा खेड़ा रोड स्थित ROB के पास एक कुएं में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच जारी है। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र के ग्राम लेडी में घर से युवती के अपहरण मामले में जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने अपहरित युवती को डीडवाना के कोर्ट में बयानों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया, जहां युवती के बयान दर्ज किए गए और उसके बाद युवती को मेडिकल के लिए लाडनू के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा SDM को त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज धम्बोला और समानता मंच धम्बोला में ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षक भर्ती 2018 की शेष रही 1167 सीटों पर पात्र सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देकर जनजाति उपयोजना क्षेत्र की सामाजिक समरसता को बनाए रखने की मांग की। अलवर की खैरतल अनाज मंडी में इन दिनों कपास की आवक जारी है, जो कि आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मंडी में किसान वर्ग अपना सफेद सोना मतलब कपास की फसल लेकर आ रहे हैं और यहां तकरीबन 1 से 1,500 गांठें कपास की प्रति दिन आ रही हैं। दौसा में हाईवे पर यमदूत बनते आवारा जानवर, हाईवे पर गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी, कार सवार 4 लोग जख्मी, सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती। दुब्बी चौकी के पास हुआ हादसा। नागौर के लाडनू तहसील के ग्राम फिरवासी में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच हिरेंद्र गढ़वाल रहे। उद्घाटन मैच में देवरा की टीम ने मीठड़ी को हराकर विजेता बनी। बाड़मेर के संदड़ी क्षेत्र के अर्थडंडी गांव में कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक हौज को तोड़ने का मामला सामने आया है और तोड़ने वाले मलबे भी साथ ले गए। इस मामले को लेकर ग्रामवासियों में रोष है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हौज तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। झालावाड़ की सुनेल पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने क्षेत्र के सुनारी और सामरिया क्षेत्र में आहू नदी से अवैध बजरी खनन करते हुए 3 डंपर 2 JCB जब्त की हैं। इस दौरान वाहन चालक मौके से भागने में कामयाब रहे। वहीं जौनपुरा चौराहे पर अवैध बजरी से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया। झालावाड़ में किसान इन दिनों नीलगाय और जंगली सुअर के आतंक से परेशान है। जिले के आसपास कई क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में नीलगाय, जंगली सुअर आते हैं और खेतों में मिनटों में ही फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसान खासा परेशान है। कोटा शहर के अंटाघर सर्कल के पास शहीद स्मारक पार्क से हरे भरे पेड़ काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमियों ने UIT कार्यालय पहुंचकर पेड़ों की अवैध कटाई के मामले की जांच करवाने की मांग की है। UIT सचिव से मिलने पहुंचे लोगों ने पेड़ों की कटाई वाली तस्वीरें भी सबूत के तौर पर दी। झालावाड़ के पिडावा क्षेत्र के धरोनिया गांव में बाईपास सड़क के अभाव के भारी वाहन गांव के मध्य से होकर गुजरते हैं। ऐसे में यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गाय गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसका ग्रामीणों ने उपचार करवाया। नागौर के डीडवाना में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। यहां कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन चिंतित है। साथ ही स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। नागौर के डेगाना में अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ ने SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें वेतन कटौती को रोकने और बकाया वेतन के भुगतान की मांग सहित कई मांगों को रखा। बाड़मेर में पनघट रोड स्थित एक मकान में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद स्नैक कैचर को मौके पर बुलाया गया, जिसमें 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू हुआ और बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। चूरू के राणासर गांव में शहीद असलम खान की वीरांगना को जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े ने राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। श्रीगंगानगर में नगर परिषद ने मिनी मायापुरी में अवैध रूप से चल रही बैटरी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर परिषद ने फैक्ट्री से सैकड़ों लीटर तेजाब और अन्य उपकरण भी जब्त किए। उत्तराखंड में रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से भवन और कॉम्प्लेक्स निर्माण का काम जारी है, जिसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपना लिया है।
ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी किनारे अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने अन्य किसी स्थान पर बसाने की मांग की है, जिस पर उप जिलाधिकारी ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उत्तराखंड में लक्सर रोड की मार्ग की हालत लंबे वक्त से खस्ता है। लोगों को परेशानी हो रही है। टूटी सड़क को लेकर फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से खबरें प्रसारित की, जिसके बाद केंद्र सरकार के सड़क के लिए बजट मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने पोस्टर लगाते हुए आरजेडी पर हमला बोला। बिहार के मुंगेर में रेलवे कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमालपुर कारखाने के निर्माण में हो रहे निजीकरण सहित कई मांगों को लेकर सामूहिक उपवास रखा। AIYF बरौनी अंचल की बैठक अंचल कार्यालय बिहट में हुई, जिसमें संगठन विस्तार और मौजूदा परिस्थिति में नौजवान संघ की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। बिहार में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी को केंद्रीय चुनाव आयोग से नया चुनाव चिन्ह मिल गया है। विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी का चुनाव चिन्ह कैची होगा, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दी। बिहार के मुंगेर के गौरवडीह में तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई। तीनों लड़कियां तालाब में नहाने गई थी। इस दौरान वो डूब गई। स्थानीय गोताखोरों ने तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बिहार चिकित्सा कर्मचारी संघ के आह्वान पर खगड़िया में एम्बुलेंस कर्मी EMT ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। एम्बुलेंस कार्मिकों का कहना है कि 102 एम्बुलेंस कार्मिकों को समान काम का समान वेतन नहीं देंगे, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। भागलपुर में भी एम्बुलेंस कार्मिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। एम्बुलेंस कर्मी संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कोरोना संकट के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार के सहरसा में जिला प्रशासन की ओर से मास्क पहनिए, काम पर चलिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। किसान बिल के विरोध में जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले समर्थन, अब राजनीति कर रही कांग्रेस। तीनों बिलों से किसानों को मिलेगा फायदा। मोदी ने हमेशा किसान मजदूरों के लिए किया काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को दी बड़ी राहत। लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन भेजी 1311 करोड़ पेंशन। VC के जरिए सुनी लोगों की समस्याएं। भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव जारी। 29-30 अगस्त को चली थी गोलियां। घुसपैठ की कोशिश में अब तक 4 बार झड़प। बॉर्डर पर सेना ने बढ़ाई चौकसी। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और अब तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच गया है। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 का ज्यादातर सांसदों ने समर्थन किया। सभी सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती की जाएगी। संसद से चीन को कड़ा संदेश मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। बॉर्डर पर भी सेना लॉन्ग हॉल की तैयारी में जुटी है और राशन पहुंचा रहा है। भारत में चीन की जासूसी पर एक और बड़ा खुलासा। चीन सरकार से जुड़ी कंपनी शेनझेन इन्फोटेक चुरा रही है अफसरों का डेटा। केंद्र राज्य सरकार से जुड़े लोगों की हो रही जासूसी। NSA अजय डोभाल ने SCO की वर्चुअल बैठक से वॉकआउट कर दिया है। डोभाल ने यह कदम पाकिस्तानी प्रतिनिधि की ओर से गलत नक्शा दिखाए जाने के बाद उठाया। ड्रग्स केस में जया साहा और श्रुति मोदी को NCB का समन। पूछताछ के लिए पहुंची श्रुति को घर वापस भेजा। SIT टीम का एक मेंबर मिला कोरोना पॉजिटिव। सभी की होगी जांच। ड्रग्स को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन का फिर ट्वीट, लिखा नशा फूंक कर अब तक किसकी शान बढ़ी है। बॉलीवुड के हित में सभी नशा मुक्त हो। वीर शिवा की भूमि पर ये पाप बंद करो। राज्यसभा सांसद जया बच्चन की तारीफ में शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय लेख लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि जया बच्चन बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर कंगना ने याचिका दायर कर BMC से 2 करोड़ मुआवजे की मांग की है। संशोधित अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा कर दिया गया। सार्क की वर्चुअल बैठक 24 सितंबर को सार्क के विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। भारत पाकिस्तान भी होंगे शामिल। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। योगी सरकार ने दोनों बेटों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी का B वारंट तैयार किया गया। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।